Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about the law of conservation of energy. Student, this law states that one form of energy can be converted into another form but the total energy remain constant. We have explained this law with the help of simple pendulum in which we see that at mean point, this is mean point, the ball have maximum kinetic energy, while when the ball reaches at extreme point, it convert their kinetic energy into its potential energy. It means that at extreme point it have no kinetic energy, while when this ball move from extreme to mean position, it again convert potential energy into kinetic energy. We also discuss about the energy converter. As we see that sun is the main source of what? Energy. Sun is the main source of energy. This energy is converted into different form. For example, sunlight is changed into electrical energy when sunlight fall on solar cell. Plants converts sunlight into chemical energy in the process of photosynthesis. So student, these are some of the main points of previous lecture. Now come to the today lecture, that are energy converters. स्टूडेंट, सूरज के अलावा हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारी यूज़ करते हैं जिसमें एनर्जी जो होती है आपके पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हम देखेंगे उस तरह की कुछ डिवाइसेस जिसमें आपके पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहली डिवाइस का नाम है हमारे पास रेडियो। आई होप आप सब रेडियो को तो जानते ही होंगे। रेडियो आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी तो आप इसको नहीं ऑन कर सकते। इट्स मीन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके लिए एक सोर्स है। सेकंड, रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बच्चों आपके पास, ये कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में। किसके अंदर? रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, डिस्कशन या सॉन्ग वगैरह को प्ले करते हैं रेडियो के ऊपर। इज दैट क्लियर? सो यू शुड मेमोराइज दैट इन रेडियो electrical energy is converted into sound energy. What? Radio use electrical energy as a main source of energy. Radio converts electrical energy into sound energy. That is how we can hear different programs, discussion and song being played on radio. Is that clear? Now next device is television. टेलीविज़न भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। A television is an electronic device which converts electrical energy into light energy. We can say that picture and sound energy. यहाँ पर टेलीविज़न जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। इसके लिए भी आपके पास सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। लाइट की मदद से आप पिक्चर देखते हैं और साउंड आपको उसकी वॉइस वगैरह को हियर करते हैं। इज़ दैट क्लियर? इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। नाउ थर्ड डिवाइस इज लैम्प। डेली लाइफ के अंदर हमारी लैंप वगैरह यूज़ होती हैं। व्हेन वी कनेक्ट अ लैम्प टू अ सर्किट, करंट फ्लो थ्रू इट। जब कभी भी हम किसी भी लैंप को सर्किट
के अंदर उसका सर्किट कंप्लीट करवा देते हैं, तब जाके आपके पास लैंप क्या करता है, ग्लो करता है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, जो लैंप जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है हीट और लाइट एनर्जी के अंदर। लैंप आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं और साथ में ही आपके पास क्या होता है, लैंप के अंदर आपके पास हीट वगैरह भी जनरेट होती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट लैंप कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। सो लैंप, when we connect a lamp to a circuit, current flow through it. This electrical energy is converted into heat and light energy. Lamp is also used to lit the house. लैंप जो होता है बच्चों आपके पास घरों को रोशन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास ड्रिल मशीन। और ड्रिल मशीन जो होता है आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से चलता है। अ ड्रिल मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, हीट एंड साउंड एनर्जी। ड्रिल मशीन की मदद से हम किसी चीज़ के अंदर सुराख वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, जो ड्रिल मशीन है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स को यूज़ करके आपके पास किसी भी चीज़ के अंदर सुराख वगैरह आपको करना हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी उस एनर्जी को बच्चों कहते हैं जो काम करने के लिए हम एनर्जी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। वर्क करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। मैकेनिकल एनर्जी से हम काम ले लेते हैं, ड्रिल मशीन की मैकेनिकल एनर्जी से काम लेते हैं, साथ में हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है और साथ में क्या होता है, साउंड वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं। जब भी ड्रिल मशीन वगैरह कहीं भी चल रहा हो तो आपको साउंड तो लाजमी सुनाई देगा। उसके साथ ड्रिल मशीन की मदद से जिस जगह पे आप कोई भी सुराख वगैरह करवा रहे हैं तो वो जगह गर्म भी होती है और साथ में मैकेनिकल एनर्जी की मदद से वो क्या होता है, वर्क करता है। इज द क्लियर? इट इज़ यूज इम्पॉर्टेंट टूल एज यूज एज अ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क के लिए एक बहुत अहम टूल है। इज द क्लियर? अ ड्रिल मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, हीट एंड साउंड एनर्जी. It is an important tool used as a mechanical work. Now fourth device is washing machines. वॉशिंग मशीन आप सबके घरों के अंदर होगा वॉशिंग मशीन। आपके पास वॉशिंग मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। क्या होता है? वॉशिंग मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता है और वो मोटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है। एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज़ यूज टू रन द वॉशिंग मशीन। इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है जो वॉशिंग मशीन को रन करवाता है। अब होता क्या है, वो मोटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है तो ज़ाहिर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कन्वर्ट होगी किसी और फॉर्म में। तो देखते हैं, मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी मदद से हम कोई काम लेते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी बच्चों आपके पास क्लॉथ्स वगैरह को धोने के लिए जो रोटेशन होती है क्लॉथ की, एक्चुअली वो क्लॉथ को रोटेट करवाने के लिए जो एनर्जी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा है ना, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आर दोज एनर्जी विच इज़ दोज एनर्जी इन विच वर्क कैन बी डन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेटर. Calculator is a small electronic device that convert chemical energy into electrical energy. कैलकुलेटर में बच्चों आपके पास कोई एक सेल वगैरह लगता है, उस सेल के अंदर बहुत केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से आपके पास क्या होता है, कैलकुलेटर वगैरह वर्क करता है। सो इट्स मीन दैट इन कैलकुलेटर केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज़ यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और कैलकुलेटर को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर अ फ्यू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एज वेल एज सम ऑफ अदर डिवाइसेस which convert different form of energy from one form to another form. Student, I hope
It is very simple lecture, but let's revise the main points of today's lecture. स्टूडेंट, आज के लेक्चर के हमारे मेन पॉइंट्स हैं एनर्जी कन्वर्टर्स. We see that sun is the main source of energy that is used on earth. This energy is converted into different forms. For example, sunlight is changed into electrical energy. However, sunlight falls on the solar cell. Following are the few examples of energy converter which convert one form of energy into another form, like radio. Second main point, radio. Radio uses electrical energy as a main source of energy. Radio converts electrical energy into sound energy. Third main point is television. A television converts electrical energy into light energy and sound energy. It is an important source of entertainment and information. Fourth main point, lamp. When we connect a lamp to a circuit, current flow through it. The electrical energy is converted into heat and light energy. Lamp is used to light the houses. Fifth main point, drill machine. A drill machine converts electrical energy into mechanical energy, heat and sound energy. It is an important tool used as a mechanical work. Sixth main point is washing machines. An electric motor is used to run the washing machine, and that electrical motor is run with the help of electricity. The motor converts electric energy into mechanical energy. It is used for washing clothes. Next, point number 8, calculator. A calculator is a small electronic device that converts chemical energy into electrical energy. A calculator is used for mathematical calculations. So students, these are some of the few points of today's lecture. Before going to homework, स्टूडेंट आपने वो मेन पॉइंट्स को नोट करना है जो अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एनर्जी कन्वर्टर की बात की. आपके इस टॉपिक में आपके एग्ज़ाम में अक्सर ब्लैंक्स में या MCQs के अंदर क्वेश्चन आता है. मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. इस तरह के क्वेश्चन आपने याद रखने कि रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी. सो आपको डैश के अंदर क्या लगाना है, कौन सा वर्ड यूज़ करने हैं, आपको पता होना चाहिए. तो आपने जितने भी मैंने डिवाइसेस के नाम बताएं, टेलीविज़न, लैम्प, ड्रिल मशीन, वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, और इनसे कौन सी एनर्जी की फॉर्म किस एनर्जी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ये आपने लाजमी याद रखना है फॉर MCQs एंड ब्लैंक्स. इज़ दैट क्लियर? नाउ कम टू दी होमवर्क. एक के नहीं बल्कि सब के याद रखने. ओके, नाउ कम टू दी होमवर्क. मेक अ लिस्ट ऑफ अप्लायंसेस यूज एट योर होम विच आर एनर्जी कन्वर्टर्स. अपने होम्स के अंदर देख लें या आप होम के अलावा जो आपने देखे हों कोई ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई भी अप्लायंसेस जो आपके पास जिसमें एक फार्म से दूसरे फार्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो. इस तरह के कुछ अप्लायंसेस और उनमें कौन कौन सी एनर्जी किस फार्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो आपने लिखनी है. अबाउट 5 तक डिवाइसेस के नाम आपने लिखने हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आई होप आप आज के लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.